पेश है कॉलेज विदाउट नॉलेज कड़ी 4। तो जनाब वो सेवकराम प्रिंसिपल को लेकर जाने लगा अंदर, लेकिन उससे पहले प्रिंसिपल ने पूछा, अरे भाई अंदर कौन कौन आया है? साहब जी अभी तो कोई नहीं आया। कमाल है, 10:30 बज गए अभी तक कोई भी नहीं आया। बस जी आते ही होंगे, वो है ना लेट हो जाते हैं, बसों में आते हैं ना। तो आप अंदर चलिए, पानी वगैरह पीजिए। साहब जी आपकी कार कहाँ है? बोला वो सेवकराम प्रिंसिपल से। क्यों? साहब जी ऐसा है कि कार ना गेट के सामने नहीं लगाने देते। साहब ये मालिकों का हुक्म है। वो अपना है ना साइकिल स्टैंड लिखा हुआ है, अभी बना नहीं है, तो वहाँ लगाना है। कहाँ है आपकी कार? हम कार में नहीं आए। आप कार में नहीं आए? क्यों? हम यहाँ शादी में आए हैं। नहीं साहब जी वो ऐसा है ना, जब नए प्रिंसिपल आते हैं तो नई कार में आते हैं, इसीलिए पूछ बैठा। तो शर्मा ने, उस थानेदार ने व्यंग किया सेवकराम को, अरे भाई ये प्रिंसिपल और किस्म के हैं। हाँ जी वो तो दिख ही रहा है। तो चले अंदर? हाँ चलो। और बोला शर्मा कि भाई यहाँ तो अगर तुम कार ले आते ना, अगर तुम्हारी कार ख़राब ना होती और यहाँ ले आते, इस सफाई सेवक ने तो भाई यहाँ तुम्हारी कार लगने नहीं देनी थी गेट के सामने हैं। और तुम, मैंने देखा है तुम्हें सरकारी कॉलेजों में अपनी कार बिल्कुल अपने ऑफिस के सामने लगाते थे, लेकिन यहाँ नहीं। प्रिंसिपल बोला भाई यहाँ अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है। आई एम वेरी हैप्पी 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 गुड एडमिनिस्ट्रेशन। पूछा थानेदार ने सेवकराम से, हाँ भाई तुम्हारा क्या नाम है? जी सेवकराम। चलो फिर सेवकराम प्रिंसिपल साहब के कमरे में इनको ले चलो, वहाँ जाकर हमारी सेवा करो। चाय पानी की? जी चाय तो नहीं है, हाँ पानी की सेवा हो सकती है, बोला मुस्कुरा कर सेवकराम। चलो चलो वही पिला देना। तो जनाब चले गए प्रिंसिपल के कमरे में। सेवकराम ने कमरा खोला, शर्मा और प्रिंसिपल दोनों चले गए अंदर। गर्मी बहुत थी, तो एक चलकर आए थे, पसीने से तरबतर हो गए थे। तो पंखे की ओर देखा, सेवकराम को बोले, सेवकराम भाई पंखा चलाओ, यहाँ एसी वेसी तो दिखाई नहीं देता, पंखा चला दो। साहब जी ये पंखा नहीं चलेगा। क्यों भाई पंखा क्यों नहीं चलेगा? थोड़ा सा शर्मिंदा होकर बोला सेवकराम, साहब जी लाइट तो है नहीं। चलो फिर जनरेटर चला दो यार, गर्मी बहुत है। गर्मी ने तो बुरा हाल कर दिया। वो तो साहब जी मैंने कभी चलाया नहीं, बोला सेवकराम। वो है ना प्रोफेसर वरिंदर सर, वही चलाते हैं। क्यों तुझे जनरेटर चलाना नहीं आता? साहब जी आता तो है, पर मालिकों ने ना मुझे रोक रखा है। कहते हैं तुम जनरेटर को हाथ नहीं लगाओगे, अगर लगाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। साहब जी ये हुक्म है हमारी, वो जो है ना असली मालिक आरती मैडम, उनका हुक्म है। शर्मा ने व्यंग कसा, बोला प्रिंसिपल को, वो सोचते होंगे इनके मालिक कि इसका क्या पता है जनरेटर चलाकर पीछे से रोटियां सेकने लग जाए। वो बात नहीं जी, सेवकराम बोला। एक बार मैं चलाने लगा था, पता नहीं कहाँ हाथ लग गया, करंट लगा मुझे और मैं औंधे मुंह धरती पर जा गिरा। मालिकों ने मेरा इलाज करवाया, बहुत पैसे लगे उनके। और तब वो मुझे हाथ जोड़कर कहने लगे, भाई आगे से ना जनरेटर नहीं चलाना, और अगर कोई स्टाफ मेंबर गर्मी में मरता है तो मरने देना, जनरेटर बिल्कुल नहीं चलाना है। बहुत खर्चा करवा दिया तुमने हमारा। गुड रूल। प्रिंसिपल बोला, आई लाइक इट, हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, गुड एडमिनिस्ट्रेशन। फिर अब गर्मी में मरे, बोला शर्मा। चलो कभी कभी गर्मी में भी बैठना चाहिए। सेवकराम को बोला, हाँ भाई हमें पानी तो पिला, ठंडा ठंडा।
साहब जी वो तो यहाँ नहीं है। हैं? चौंक पड़े दोनों। और कहाँ है? सेवक राम बोला, सर जी फ्रिज में है ठंडा पानी, लेकिन फ्रिज की चाबी मेरे पास नहीं है। किसके पास है? वो है ना गुरप्रीत, प्रोफेसर गुरप्रीत, उनके पास है। शर्मा ने देखा सेवक राम की और बोला, अरे यार फ्रिज की चाबी तो रखनी चाहिए तुम्हें, है? अगर किसी को पानी पिलाना हो फ्रिज की चाबी तो होनी चाहिए तुम्हारे पास। सेवक राम बोला, साहब जी एक बार रखी थी, कहीं गलती से फ्रिज खुला रह गया और उसमें घुस गए चूहे, तो चूहे फ्रिज में गए जाम। तब से मालिकों ने कहा कि फ्रिज को हाथ नहीं लगाना। प्रिंसिपल, गुड रूल, आई लाइक इट, आई लाइक इट, हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, गुड एडमिनिस्ट्रेशन, गुड एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसने तारीफ के पुल बांध दिए। शर्मा सेवक राम से बोला, अरे चल बापू जैसा भी है ले आ पानी ले आ। सेवक राम जाने लगता है। प्रिंसिपल ने उसको आवाज़ दी, बोला, अरे बात सुन भाई। सेवक राम ने पीछे मुड़कर देखा, स्टाफ का हाजिर रजिस्टर कहाँ है भाई? वो तो साहब जी मेरे पास ही है। तुम्हारे पास स्टाफ का हाजिर रजिस्टर तुम रखते हो? हाँ जी। कोई क्लर्क वगैरह नहीं रखा? वो तो सर जी है, लेकिन मालिक ये काम उससे ही करवाते हैं। क्यों? वो क्लर्क खुद क्या करता है? साहब जी ऐश करता है, उसको ना मालिकों ने जासूसी के लिए रखा है। ओ हो जासूसी मतलब? साहब जी कौन मालिकों की निंदा करता है, चुगली करता है, और कौन विद्यार्थियों को पढ़ाकू जो पढ़ने वाले होते हैं ना उनके मालिकों के खिलाफ कान भरता है, और कौन सी प्रोफेसरनी कौन से प्रोफेसर के साथ घिटमिट करती है, यह ड्यूटी मालिकों ने, वो है ना क्लर्क जितेंद्र क्लर्क, उसकी ड्यूटी लगा रखी है। ओहो उसका नाम जितेंद्र है। चलो पहले हाजिर रजिस्टर लेकर आओ। सेवक राम जाता है। उसके जाने के बाद बोला, वो शर्मा थानेदार, कमल किशोर प्यारे, तू 100% गलत कॉलेज में आ गया है। प्रिंसिपल शर्मे की ओर मुस्कुराकर बोला, जिंदगी में बहुत कुछ होता है जो गलत होता है। गलत बंदे होते हैं, इंसान होते हैं गलत प्रिंसिपल भी होते हैं। कमाल तो ये है उनको सही किया जाए। महीने बाद आकर देखना, अगर यहाँ एक भी गलती रह गई फिर कहना ये बोला प्रिंसिपल। अरे वो भाई ये बताओ, शर्मा बोला, यहाँ की मैनेजमेंट को क्या इस बात का पता नहीं? अगर पहली पंक्ति वाले ही चीज़ों को सही ना कर सकें तो दूसरी पंक्ति वाले कौन सी सोने की लंका को हैं फूंक देंगी। प्रिंसिपल बोला, आई एम प्रिंसिपल विद प्रिंसिपल्स, वेट एंड वॉच। तो भाई सेवक राम रजिस्टर लेकर आया और उसने रजिस्टर प्रिंसिपल के आगे रख दिया। प्रिंसिपल ने रजिस्टर देखा तो रजिस्टर देखने के बाद मुड़ा प्रिंसिपल सेवक राम की ओर, बोला, अब पानी लेकर आ। सेवक राम चल दिया पानी लेने के लिए। तो प्रिंसिपल ने रजिस्टर देखा, चौंक पड़ा रजिस्टर देखकर, बोला, वाह क्या बात है। शर्मा ने प्रश्न किया, क्या हुआ? प्रिंसिपल ने बताया कि स्टाफ की हाजिरी देखी है मैंने, अराइवल टाइम सभी का 9 बजे है, सब ने 9 बजे डाला है अराइवल टाइम, और अभी तक 10:30 बजे तक तो कोई आया नहीं। पहले यहाँ कहाँ आए होंगे? कोई बात नहीं, कल को गेट पर लगाता हूँ मैं CCTV कैमरे, तो इतने में 3 प्रोफेसर आते हैं, एक क्लर्क है, एक वरिंदर और एक गुरप्रीत है। तीनों प्रिंसिपल को कुर्सी पर बैठा देखते हैं, समझ जाते हैं कि नया प्रिंसिपल आ गया है। तीनों ही दुआ सलाम बुलाते हैं, कहते हैं कि सर जी गुड मॉर्निंग। प्रिंसिपल बोला, अरे भाई अब तो गुड आफ्टरनून होने वाली है, प्रोफेसर हो? यस सर। घड़ियाँ देखो क्या टाइम हो गया। उनमें से एक का नाम, जिसका नाम वरिंदर है, वरिंदर बोला,
सर जी मैं मोटरसाइकिल से आता हूँ। दूसरे की ओर इशारा करके बोला, ये बस से आता है। लेट होने का ये भाई कौन सा लॉजिक है? प्रिंसिपल ने वीरेंद्र की ओर घूरकर देखते हुए प्रश्न किया। वीरेंद्र बोला, सर जी इसका नाम है गुरप्रीत और मैं हूँ वीरेंद्र। इस गुरप्रीत को ना 2 बसें बदलनी पड़ती हैं। ओके फिर? सर जी गुरप्रीत बोला, मैं बताता हूँ आपको। सर जी मैं पहले गांव से मैं शहर आता हूँ। गांव से शहर तक मैंने बस का पास बनाया हुआ है और दूसरी बस का पास नहीं बनाया हुआ। वहाँ शहर से ये वीरेंद्र, प्रोफेसर वीरेंद्र मेरी वेट कर रहा होता है अपनी मोटरसाइकिल पर। हम एक ही मोटरसाइकिल पर यहाँ आते हैं, इससे मेरे 4 पैसे बच जाते हैं। वीरेंद्र बोला, आज इसकी बस लेट होगी इसलिए मैं भी लेट हो गया। प्रिंसिपल बोला, आज तो ठीक है, रोज़ रोज़ ये काम नहीं चलेगा भाई, आदतें सुधारो अपनी। मैं स्टाफ को जी भर कर प्यार करता हूँ और जो ओबीडेंट और डिसिप्लिन्ड होते हैं उनको तो मैं बहुत ही प्यार करता हूँ और शर्कर से निपटना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। वीरेंद्र बोला, सर जी रेस्ट एश्योर, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। अच्छा तुम्हारा नाम जितेंद्र है? वो जो क्लर्क था उसकी ओर मुड़कर बोले, जी। तो जनरेटर तुम ही चलाते हो? जी। चला कर आओ फिर। सर जी अभी? और क्या मुहूर्त निकालना है? सर जी आरती मैडम ने ना मेरी रेल बना देनी है। वो क्यों भाई? उनका हुक्म है सर, जनरेटर ज़्यादा नहीं चलाना, तेल खर्च होता है। तो प्रिंसिपल तू चला कर आ, मैं देखूँगा ये क्या कहते हैं। और बच्चों के लिए कोई वाटर कूलर है या नहीं? जितेंद्र बोला, सर जी पहले था, वो बरसात में पड़ा रहा, सारी बॉडी गल गई उसकी, उसके बाद लिया ही नहीं कभी। तो बच्चे पानी पीते कहाँ हैं? कौन से बच्चे सर? प्रिंसिपल हैरान होकर, कौन से बच्चे? ये कॉलेज है, यहाँ बच्चे ही नहीं। गुरप्रीत आप बोला, सर जी सब नॉन अटेंडिंग है, दाखिला करवा कर चल जाते हैं, फिर सीधे पेपर देने ही आते हैं। मतलब यहाँ पढ़ने कोई नहीं आता? गुरप्रीत वो जो थोड़े बहुत पढ़ने भी आते हैं ना प्रिंसिपल साहब जी, उनको हम भगा देते हैं, ये कह देते हैं कि घर बैठकर पढ़ना। वेरी गुड, प्रिंसिपल ने व्यंग्य से कहा। कैसे प्रोफेसर हैं आप? तनख्वाह आप बच्चों को पढ़ाने की लेते हैं या उनको भगाने की? सर जी अगर ना भगाएं तो बच्चे निकाल दे हमारा जुलूस। क्यों, तुम्हें पढ़ाना नहीं आता? नहीं सर जी पढ़ाना तो आता है, और हम हैं टीचर 3, सब्जेक्ट 7। अगर बच्चे भगाएं ना तो 4 सब्जेक्ट पढ़ाएगा कौन? 4 सब्जेक्ट ये पढ़ाने हैं? प्रिंसिपल बोला, तो 4 टीचर रखने में क्या मुश्किल है सर जी, मैनेजमेंट हमारी तनख्वाह तो देती नहीं। अगर 4 और आ गए तो आप सोचें कॉलेज का क्या बनेगा। जितेंद्र गुरप्रीत को चूंटी काटता हुआ बोलता है, और कुछ नहीं बताना। गुरप्रीत रुक जाता है। तो सर जी मैं जनरेटर चला कर आऊँ? बोला जितेंद्र, हाँ चला कर आओ। बाकी दोनों को बैठने के लिए बोलता है। दोनों बैठते हैं। जितेंद्र दरवाजे तक जाता है, फिर मुड़कर आता है। बोला, सर जी जनरेटर तो मैं चलाता हूँ, लेकिन आरती मैडम ने मेरी रेल बना देनी है। कहेगी तुमने जनरेटर पहले ही क्यों चला दिया, आपने संभाल लेना है। यह प्रिंसिपल का हुक्म है और कॉलेज में प्रिंसिपल का ही राज होता है। बोला प्रिंसिपल कमल किशोर, यहाँ से मेरी ही हुकूमत चलेगी। जितेंद्र बोला, सर जी हाजिरी तो लगा जाऊँ? हाँ रजिस्टर क्यों बढ़ा दिया, लगा दो। सर जी अब लगता है कॉलेज चलेगा। ये कहकर जितेंद्र चल दिया बाहर की ओर। और साहब यहाँ कड़ी 4 हुई ख़त्म। कड़ी 5 कहेंगे कल को। तब तक नमस्कार लिखेंगे कल को, घड़ेंगे, मन गढ़ंत किस्सा है ना ये, घड़ेंगे और आपको सुनाएंगे। नमस्कार नमस्कार।